तो नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो देखिए पीआर, देखिए जब भी कोई लोग बाहर जाता है ना तो पीआर एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका हर एक लोगों का सपना होता है कि जैसे ही बाहर जाते हैं तो पीआर के लिए अप्लाई कर दें। तो जैसे कि हम बहुत से लोग हमारे गैंग में आए थे, इटली आए थे। तो फाइनली हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत जाने माने हैं, बहुत से लोगों को पता है, प्रतीक भाई हैं, उनके साथ बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, उनके स्टडीज के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, सब कुछ। वो फाइनली पीआर अप्लाई कर दिए इटली में और उनको पीआर मिल गया है। तो ये वीडियो पूरा पीआर के ऊपर पूरा डिटेल रहेगा। पीआर कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सब सारी चीजें करने से पहले मैं अपने प्रतीक भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्रतीक भाई, हाय सुमन भाई, कैसे हो? कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। पीआर मिलने के लिए। तो ये प्रतीक भाई है, तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, सब कोई जानता है प्रतीक भाई को। प्रतीक भाई फिर भी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा नाम क्या पढ़े हो, इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मैं प्रतीक हूँ। मैंने पॉलिमी से मैनेजमेंट इंजीनियरिंग किया था। 2022 नवंबर में पास आउट हुए थे। फिर 2.5 ईयर से करीब वर्क कर रहा हूँ। अभी इंडिया ट्रांसफर होने वाला हूँ, मगर पीआर के साथ। प्रतीक भाई, चलिए ऐसे चलते चलते आपके जर्नी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, जैसे कि आपके हाथ में पीआर आया, ठीक है ना, तो उस समय आपकी खुशी या फिर जो आपका क्या बोलते हैं, अंदर से जो भी चीजें, क्या आया था पहली बार ऐसे पीआर हाथ में लेके? तो जनरली पीआर काउंटर में वो लोग बोलते हैं कि भाई चेक कर लो वैलिडिटी, नाम वगैरह कि सही है कि नहीं। तो जब मैंने वैलिडिटी देखी, अंदर से इतना खुशी हुआ कि 2034 2034 तक वैलिड था, दिसंबर तक वैलिड था मेरा पीआर। अच्छा अच्छा। तो मैं इतना खुश हुआ कि भाई चलो, अब 10 साल तक मेरे को एटलीस्ट मैसो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसके लिए कुछ पैसा भरना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट भरना है। मैं सुकून से कभी भी मर्जी है इटली आ सकता हूँ या यूरोप कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा, तो प्रतीक भाई इसमें हम पहली बात ये डिस्कस करेंगे कि जो कि पीआर है ना, तो जनरली हम कितने साल में अप्लाई कर सकते हैं? जनरली 5 इयर्स रेजिडेंस मांगते हैं वो लोग। 5 इयर्स रेसिडेंस। 5 इयर्स रेजिडेंस के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ओके। और उसमें ये कैच है कि भाई आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का आपने इनकम टैक्स या टैक्स पे किया हो गवर्नमेंट को। अच्छा। और या फिर आपका इनकम एटलीस्ट 6,000 यूरोस हो। ईयरली। तो जैसे कि 5 इयर्स आप बोल रहे हो, ठीक है ना, तो 5 इयर्स में जैसे कि हमारा स्टूडेंट लाइफ ही 2-3 साल चला जाता है, yes. तो वो 2-3 साल छोड़ के 5 साल, या फिर वो सारा इंक्लूडेड करके? सब इंक्लूडेड रहता है। तो अच्छा। मेरे केस में करीब 2.5 ईयर स्टूडेंट लाइफ था। अच्छा। और करीब 2.5 ईयर्स वर्क लाइफ था, तो मिला के 5 साल था। अच्छा। और समझ लो कि भाई उस 2.5 ईयर्स का 2 इयर्स मैंने टैक्स पेइंग दिखाया था उनको, प्रूफ। अच्छा, तो मतलब इसमें 2 साल कम से कम हमें जॉब या फिर कुछ तो ऐसे टैक्स यहाँ पे पे कर रहे हैं, उतना दिखाना है बस। ठीक है ना। तो जनरली एक्चुअली जब हम इटली आते हैं ना, तो हर साल हमें अपना जो वीजा होता है, तो वीजा मतलब यहाँ पे जो रेसिडेंस होता है, परमेसो दे सोजोर्नो बोलते हैं, उसे एवरी ईयर हमें रिन्यू करवाना रहता है। कुछ ना कुछ रीजन बताना पड़ता है। लेकिन जैसे कि आपका 5 साल हो जाता है यहाँ पे इटली में, तो आप पीआर के लिए अप्लाई करो। तो हम अभी आते हैं आराम से थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम आराम से इस पे रिलैक्स करके, ताकि प्रतीक भाई है, उनको सारी चीजें याद है, कुछ हम मिस ना करें। तो बैठिए प्रतीक भाई। तो प्रतीक भाई, मेन चीज रहता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या चीजें मतलब हमें चाहिए पीआर अप्लाई करने के लिए, तो इस पे थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने जब एक कैफ से कंसल्ट किया था, उन्होंने तो मुझे कहा था कि भाई 5 साल का परमेसो अटैच करो अपने एप्लीकेशन के साथ, तो 5 साल का प्रूफ हो जाता है रेजिडेंस का। अच्छा। और या फिर आप 5 साल का रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा सकते हो जो आपने कंपनी से लिया है, या फिर फर्स्ट टैक्स कोड रजिस्ट्रेशन डेट भी दिखा सकते हो। वैसा कुछ है, अनलेस आपके कम्युने में कोई ब्रेक हो कि आप 1 या 2 साल इटली में नहीं हो, तब आप पे ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इन मेरे केस में ये सब कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा था। अच्छा। डायरेक्ट उन्होंने इनकम प्रूफ मांगा था कि भाई आप अपना 2 इयर्स का इनकम दिखाइए हमें। तो मैंने CU24 CU25 दिखा दिया था। वो सर्टिफिकेट उन्हें उन्हीं का होता है। ओके। तो जनरली कंपनी इशू करती है, जिस अच्छा। कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो वो इशू करती है। अगर आप कोई कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, आपका खुद का ईवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि आर्किटेक्ट लोगों का होता है, तो आप अपना इनकम प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए अच्छा। तो उसमें क्राइटेरिया है कि 6,000 यूरोस के ऊपर होना चाहिए आपका ईयरली इनकम। ओके बस। ओके। तो अच्छी बात है। तो जैसे कि हम जैसे आप बोल रहे थे काफ एजेंट जो भी है, तो उसके पास जाएंगे तो सारा एडमिन प्रोसेस में बता देगा यस, ऑलमोस्ट? बता देते हैं। तो मेरे केस में मैंने कुछ 40 यूरोस पे किया था कैश अच्छा। को। तो उन्होंने फुल एप्लीकेशन मेरा फिल कर दिया था। और पे स्लिप्स भी अटैच किया था कंपनी का, और रिसेंट पर मैं सब चीज़ अटैच करके उन्होंने एप्लीकेशन फिल कर दिया था। तो इसके अलावा और कोई मेन डॉक्यूमेंट कुछ पूछा था उन्होंने?
तो ड्यूरिंग माई वेरिफिकेशन उन्होंने मेरे से यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा डिग्री मांगा था। तो मेरे पास सिर्फ ओरिजिनल था हाथ में, और वो A3 साइज में होता है, तो जेरोक्स में करके उनको नहीं दे पाया उस समय। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये जेरोक्स हमको मैंडेटरीली चाहिए। तब मैंने उनको ऑफर किया था कि ऑल्टरनेटली आप मेरा इटालियन A2 सर्टिफिकेट है मेरे हाथ में, आप वो एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो अच्छा। गैस आप दोनों में से कुछ भी एक दिखा सकते हैं, या तो आप पढ़े हो तो यूनिवर्सिटी डिग्री दिखा सकते हो, या तो आप A2 इटालियन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। अच्छा, तो मतलब पीआर के लिए अगर आपके पास कॉलेज डिग्री है तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ। और जैसे कि कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक वगैरह होता है? तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद मुझे पोर्टल में ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई सर्टिफिकेशियोने जुडिशियरी, सर्टिफिकेशियोने इंस्क्रिप्शियोने, ये दो एब्सेंट था। तो मैंने अपने कैफ को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ आपको अप्लाई करना है। तो इस ये सब सर्टिफिकेट इसलिए है कि भाई आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया है इटली में, और आप यहाँ के रेजिडेंट हो, सिटीजन हो, मतलब यहाँ रहे हुए हो, ये प्रूफ करता है। तो ये भी आप बनवा सकते हो, जनरली कोई लॉयर के थ्रू आप बनवा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके बनवा सकते हो। तो गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इटली में आते हो ना, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा काम मत करिएगा, क्योंकि जो भी चीजें करते हो ना, तो उस समय आपको पता नहीं चलता, वो आपके आईडी में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इस सिचुएशन को जब वेरिफिकेशन करते हैं बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं, राइट। और जैसे कि आप जैसे हाउस कॉन्ट्रैक्ट का बोल रहे थे, रेसिडेंसा का, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो मतलब इनिशियली ईयर में हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, उसके बाद से 2 साल या अपने दोस्त के घर पे रहे बिना कॉन्ट्रैक्ट या हॉस्पिटैलिटी लेकर, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उनका वैलिड होगा? यस, वो अपना हॉस्पिटैलिटी दिखा सकते हैं, या अच्छा। फिर कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ दिखा सकते हैं कि वो यहाँ थे, अच्छा। ऐसा करके अपना रेजिडेंस प्रूफ करने के लिए। ओके। तो अगर वैसा करते हैं तो वैलिड है। अच्छा, तो मतलब यही सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कितना दिन लगा था आपको, मतलब आपका जैसे कि पर में पीआर आने में? तो इन मेरे केस में बहुत लंबा टाइम लगा। मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन डाला था पिछले साल, अच्छा। और अभी मई में मेरे को फिंगरप्रिंट और वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट आया था। अच्छा, और अभी अगस्त 1 को मेरे को मिल गया कार्ड। लगभग 7-8 महीने लगते हैं। लगते हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और इसमें खर्चा वगैरह कितना लग जाता है पीआर का, अगर कोई अप्लाई करता है तो नॉर्मल परमेसो एप्लीकेशन से कुछ 40 से 50 यूरो एक्स्ट्रा लगता है, जो एप्लीकेशन अच्छा। फी है उसमें। तो अगर नॉर्मल परमेसो 112 यूरो कुछ पे करते हो, तो इसका कुछ 162 यूरो ऐसा कुछ होता है। और तो एजेंट का जो फीस रहता है? एजेंट का फीस अलग 40 यूरो, फिर ये सर्टिफिकेशियोने जुडिशियरी इसका अलग है, उसका कुछ 80 यूरोस मैंने पे किया था। मतलब 200-250 250-300 यूरो लग सकते हैं। हाँ, तो देखिए 250-300 यूरो मतलब लग सकते हैं। उसके बाद से 10 साल आप आराम से पीआर का बेनिफिट उठा सकते बस आपको कोई परमेसो अप्लाई नहीं करना, आप जब मर्जी है आ सकते हो, इटली जा सकते हो, यूरोप में कहीं भी हैं, आप आ जा सकते हो। 6 महीने तक रह सकते हो। अच्छा, जैसे कि आपका 10 साल का परमिट मिल गया, ठीक है ना, पीआर, उसके बाद से आप इंडिया चले गए, 5 साल इंडिया रहे, 6 साल इंडिया रहे, 9 साल इंडिया रहे, फिर 10वें साल आप इटली में आके फिर से उसको रिन्यूअल करवाना हो तो नहीं, वैसा नहीं करा सकते। तो रूल क्या है तो इसका? रूल ये है कि एवरी ईयर आपको अपने वीजा में और मतलब पासपोर्ट में स्टैंप करवाना पड़ेगा कि आप यहाँ आके रहे हुए हो, अच्छा। तभी आपका पीआर वैलिड है। और या फिर विद इन EU कोई भी कंट्रीज में विद इन एवरी 6 मंथ्स आपको स्टैंप लगवाना है, इमिग्रेशन स्टैंप, अच्छा, ओके ओके। तभी आपका पीआर तो वैलिड है। तो वैलिड रहेगा। एवरी ईयर आप मैंडेटरी वेकेशन लेना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, इसका मतलब अगर उसको हमें 10 साल तक चलाना है तो हमें कम से इटली में या फिर कहीं किसी भी यूरोप में वो ईयरली एक बार तो स्टैम्प लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा छोड़ के चले गए तो फिर वो नहीं नहीं, वैलिड नहीं वैलिड रहेगा। नहीं है। अच्छा, ये 10 साल पीआर के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? अगर आपकी मर्जी, आप यार रिन्यू करा सकते हो, रिन्यू करा सकते हो, नहीं तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो, उसका अलग क्राइटेरिया है, अगर वो मीट करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआर के लिए मतलब ऐसे कुछ प्रॉपर जॉब जॉब हो या ना, इट डजेंट मैटर, लेकिन ईयरली आपका इनकम अगर 6,000 यूरोस है, कैसे भी करके कमा रहे हो, यस, इतना है तो आई मीन अप्लाई कर सकते हो, राइट। अप्लाई कर सकते हो। यस। तो कुछ मैसेज देना चाहते हो जो भी मतलब इटली आते हैं पीआर के लिए, या फिर व्हाट एवर इट में भी, एक फाइनल मैसेज? बस यही है कि भाई सब जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सबको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 6 से 8 महीने से ज्यादा चाहिए जॉब, अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। तो अगर पीआर है तो आपके पास टेंशन नहीं है, आप इटली में कभी भी कितने साल बाद भी आके वर्क कर सकते हो, ये आपका एक ओपन डोर है। और आप एज यूरोपियन रेजिडेंट माने जाते हो, तो यूनिवर्सिटीज और जगह जहाँ मास्टर्स अप्लाई करते हो वहाँ भी आप एज EU रेजिडेंट माने जाते हो, और उसका अलग फीस होता है जो बहुत कम है।
करके। अच्छा, अच्छा। तो वो सब बेनिफिट्स है आपको, और आप कहीं भी घूमने जा सकते हो यूरोप के अंदर, कहीं भी रह सकते हो 2-3 महीने करके, वो सब का बेनिफिट है। आपको कभी भी यूरोप आने के लिए वीजा अप्लाई करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। चलिए चलिए, तो बहुत बड़ी बात है प्रतीक भाई। और शायद फिर हम दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे, तो नहीं पता है, क्योंकि प्रतीक भाई अभी अपने देश जा रहे हैं, इंडिया। तो ऐसे ईयरली विजिट करते रहेंगे, तो नेक्स्ट डेफिनेटली ईयर। हम मिलते रहे, क्योंकि मेरे वीडियोस में आप जाओगे, आई डोंट नो, जो लोग पहली बार आ रहे हो, तो बहुत सारे वीडियोस हैं प्रतीक भाई के बारे में। तो शायद मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा प्रतीक भाई के नाम से, क्योंकि इनका सब कुछ, इनका ग्रेजुएशन, पढ़ाई का, जॉब का, नॉर्मल लाइफ, ट्रैवलिंग का सब कुछ है। और कोई भी देखेगा एक इंसान, तो ऑलमोस्ट A to Z इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। लगता है मेरा लाइफ हिस्ट्री आपका यूट्यूब चैनल भी मिलेगा। एज ए रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन आपको Sure. PR के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन। तो अभी देख सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो शूट किया, तो हमारे नितिन भाई है, जो कि अपना रिसेंट भी एक, डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना। हाँ, तो अपना डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहे हैं, तो प्रोसेस में है, तो भी जल्दी से वर्क कर रहे हैं। तो जैसी चीजें होगा, हम दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे, करेंगे और जरूर। डेफिनेटली आप लोग भी व्यूज करिएगा, और जल्दी से इनके भी चैनल्स को सब्सक्राइब, मैं डाल दूंगा जब भी अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो, बाय बाय।